राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे हैं। एक राज्य उनके हाथ में है। हजारों प्रजा उनकी आंखों की तरफ देखती है। पर आज उनके सामने कोई सेनापति नहीं, कोई मंत्री नहीं। आज उनके सामने बैठे हैं अष्टावक्र, एक ऐसे साधु जिनका शरीर 8 जगह से मुड़ा है, पर जिनकी आंखों में कुछ ऐसा है जो जनक ने आज तक किसी में भी नहीं देखा। आज अष्टावक्र बिना किसी भूमिका के, बिना किसी औपचारिकता के सीधा पहला सवाल करते हैं, वही जहां हर इंसान की सबसे गहरी पकड़ होती है। तो शरीर नहीं है जनक। एक राजा के लिए यह सुनना आसान नहीं। जिस शरीर से युद्ध जीते, जिस शरीर को प्रजा राजा कहती है, उसी के बारे में कोई कह रहा है कि वो तू नहीं है। अष्टावक्र रुकते नहीं। वे कहते हैं, शरीर आता है, कुछ दशक टिकता है, फिर मिट जाता है, पर तू उस मिटने वाली चीज से बना ही नहीं। तू अमिट है। और जब तू देह को ही अपनी पहचान मानता रहेगा, तेरा मन इसी संसार की डोर से बंधा रहेगा। सच्चाई शरीर के भीतर नहीं मिलती, वो मिलती है उस चीज को पहचानने से जो शरीर के पार खड़ी है, जो मौन साक्षी है, जो सब देख रही है पर कुछ बोलती नहीं। शरीर सिर्फ एक साधन है, मंजिल नहीं। अपने भीतर उस मैं को ढूंढ जो देख रहा है। यही तेरा असली रूप है। और यहीं से आत्मज्ञान की राह शुरू होती है। जनक चुप है और अष्टावक्र इस चुप्पी में एक और शब्द उतारते हैं, एक ऐसा शब्द जो पूरी बात पलट देता है। साक्षी। तू चेतना है। अष्टावक्र कहते हैं, वो चेतना जो सब कुछ जान रही है, विचारों को, भावनाओं को, शरीर को, यहाँ तक कि मन को भी, जो देख रहा है और जो जान रहा है, वो तू ही है। और एक बार सोच, जो चीज देखी जा सकती है, क्या वो देखने वाला हो सकती है? नहीं। इसलिए तू इन सबसे अलग है। जिस घड़ी तू खुद को साक्षी मानता है, उसी पल तू मन से अलग हो जाता है। और मन से दूरी बनते ही दुख अपने आप हल्का पड़ने लगता है। इसी चेतना में टिकना ही सच्ची शांति है। अब अष्टावक्र एक तस्वीर खींचते हैं, ऐसी तस्वीर जो जनक कभी नहीं भूलेंगे। ये विचार जो तेरे भीतर आते हैं, ये तेरे नहीं हैं। ये सिर्फ मन की लहरें हैं जो उठती है और बैठ जाती है। इन्हें पकड़ना उतना ही भ्रम है जितना इनसे लड़ना। जिस पल तू सोचता है ये मेरे विचार है, तो उनसे बन जाता है। पर जब तू बस उन्हें आते जाते देखता है, तू मुक्त हो जाता है। जनक, तू आकाश है। जनक और विचार बादल है। बादल आते हैं और चले जाते हैं, आकाश को कभी छूते नहीं। बस देखने वाला बन जा, कोई हस्तक्षेप मत कर, और यही साक्षी भाव तुझे आत्मा के पास ले जाएगा। फिर अष्टावक्र जनक की तरफ देखते हैं और कहते हैं, जनक, तू शुद्ध है क्योंकि तू बदलता नहीं। जरा सोच, तुम्हारा बचपन बीत गया, तुम्हारी जवानी चली गई, तुम्हारी सोच बदली, तुम्हारा शरीर बदला, पर एक चीज हर बदलाव के पार खड़ी है, और वही तुम्हारा असली स्वरूप है। जो बदलता है वो सच नहीं हो सकता। अगर तू अपने बदलते हुए रूपे में उलझा रहेगा, तो कभी अपने सच्चे मैं को नहीं जान पाएगा। उस स्थिर अस्तित्व में टिकना ही शुद्धता का अनुभव है, और वो शुद्धता तुझसे कोई छीन नहीं सकता, बस तो उसे भूल सकता है। आत्मा कुछ नहीं करती। अष्टावक्र जनक जी से आगे कहते हैं, आत्मा सिर्फ साक्षी है। सारा खेल मन और इंद्रियों का है। जिस पल तू कहता है मैं कर रहा हूं, उसी पल अहंकार जन्म लेता है, और अहंकार ही बंधन की जड़ है। यही कर्म का जाल है। जो हो रहा है उसे होने दे, तू बस देखता रह। जैसे सूरज सिर्फ रोशनी देता है पर दखल नहीं देता, वैसे ही आत्मा सिर्फ चेतना देती है, अपने कर्म में नहीं बनती। अगर तू इस साक्षी भाव को पहचान ले, तो निष्क्रिय रहते हुए भी पूर्ण हो जाएगा, और यही निष्क्रियता ही असली शक्ति है। अष्टावक्र अब सिंहासन, राज्य, प्रजा सबकी तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ये जो संसार दिख रहा है, तू इससे परे है।
तो ये जगत नहीं, ना इसके रूप रंग, ना इसके रिश्ते, ये सब बाहर घटने वाला एक दृश्य है और तू उसका दर्शक है। जब तू खुद को इस संसार का हिस्सा मान लेगा, तभी डर, मोह और दुख तुझे जकड़ते हैं। पर जिस दिन तू जान ले कि ना तू इसका कारण है, ना इसका हिस्सा, उस दिन तू इसके पार निकल जाएगा, सहेज, शांत, मुक्त। ये संसार बस एक सपना है जिसे तू जागते हुए देख रहा है, जैसे पर्दे पर कोई चलचित्र चल रही हो और तू सिर्फ दर्शक हो। लेकिन ए जनक, इसमें फंसना मत। फिर एक ऐसा सवाल आता है जो हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं दबा होता है, पाप और पुण्य का सवाल। अष्टावक्र जनक जैसा कहते हैं, तू ना पापी है न पुण्यात्मा। मन कहेगा मैंने गलत किया या मैं अच्छा हूं, पर आत्मा में ना पाप है ना पुण्य, वो अछूती है। जो कुछ हुआ वो मन और शरीर के जरिए हुआ। जैसे सूर्य की किरण अगर कीचड़ पर पड़े तो वो कभी गंदा नहीं होता, ना सूर्य गंदा होता है ना किरण गंदी होती है। वैसे ही आत्मा हर अनुभव के बाद भी निर्दोष बनी रहती है। अगर तू खुद को कर्मों में बांधेगा तो अपना दिव्य स्वरूप खो देगा। अपने भीतर उस साक्षी को पहचान जो हमेशा पवित्र है। तू पाप पुण्य से भी ऊपर है, तभी आत्मज्ञान संभव है। जनक, तू आनंद स्वरूप है। अष्टावक्र की आवाज अब थोड़ी नरम पड़ती है। तेरे भीतर कोई कमी नहीं, कोई दुख नहीं। दुख तो सिर्फ मन में है। आत्मा का स्वभाव ही आनंद है। अगर तू बाहर सुख ढूंढेगा तो हर बार हारेगा, हर बार। पर जिस दिन तू भीतर उतरेगा, वहां तुझे अनंत रस मिलेगा। जैसे समुद्र को एक लहर छू नहीं सकती, वैसे ही बाहरी दुख तुझे छू नहीं सकते। बस तू भीतर टिका रह। जहां कोई चाह नहीं, वही सच्चा आनंद है। तुम अकेले नहीं हो जनक, तुम अखंड हो। तुम खुद को एक शरीर, एक मन, एक व्यक्ति मानते हो, इसलिए अलगाव महसूस करते हो। पर तुम्हारी आत्मा पूरे अस्तित्व में फैली है। तुम सबके भीतर वही एक चेतना हो। जिस दिन ये देखना शुरू हो जाएगा कि सब मैं ही हूं, उस दिन करुणा और एकता जन्म लेती है और तुलना, विरोध, द्वेष अपने आप मिट जाते हैं। तुझे बदलने की जरूरत नहीं है जनक का। संसार भले कहे कि बदलो, बनो, आगे बढ़ो, पर आत्मा में कोई सुधार संभव नहीं, क्योंकि वो पहले से पूर्ण है। सुधार मन के लिए होता है, आत्मा के लिए नहीं। जिस दिन तू जान लेगा मैं पूर्ण हूं, उस दिन तेरी हर खोज खत्म हो जाएगी और सिर्फ विश्रांति बचेगी। तू जीवन को वैसे स्वीकार करेगा जैसा वो है। अब तुम्हें कुछ नहीं पाना, किसी को कुछ नहीं साबित करना। इसी में गहराई है, मौन है और प्रेम है। अब अष्टावक्र वो बात कहते हैं जिसका राजा जनक सालों से इंतजार कर रहे थे। अष्टावक्र जी कहते हैं, बोध ही मुक्ति है। मुक्ति कोई दूर की चीज नहीं जो तपस्या या कई जन्मों के बाद मिले। मुक्ति सिर्फ एक बात जानने से मिलती है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जलते ही सब साफ दिखने लगता है, वैसे ही ये एक समझ अज्ञान का पूरा अंधेरा मिटा देता है। कोई कर्म, कोई पूजा, कोई बाहरी उपाय इसका विकल्प नहीं हो सकता। बस तुम्हें एक बार अपने भीतर झांकना है। जनक, साक्षी बनना कठिन नहीं है, बस भूलना बंद करो। तुम पहले से ही साक्षी हो, बस भूल गए हो। हर बार जब तुम सोच में डूबते हो, तुम अपने पहचान खो देते हो। पर जब तुम चेतना में लौटते हो, तुम्हें याद आता है मैं हूं। यही स्मरण ही साक्षी भाव है। इसमें कोई प्रयास नहीं चाहिए, सिर्फ जागरूकता चाहिए। साधना यही है, बार बार लौटकर याद करना। भूलना ही संसार है और याद ही, स्मरण ही मुक्ति है। तू क्रिया में नहीं, सिर्फ उपस्थिति में है जनक। लोग सोचते हैं कि कुछ करने से कुछ मिलेगा, पर सच्चाई मौन अनुभव से मिलती है।
तो कर मत, बस हो जा। जब तू कुछ पाने की चाह में कर्म करता है तो भविष्य में चला जाता है, पर आत्मा हमेशा वर्तमान में है, और जहाँ चाह नहीं वहीं शांति है। मैं कौन हूँ? यही प्रश्न साधना की कुंजी है। बार बार पूछ, मन के हर जवाब को देख और इससे आगे बढ़। जनक, तू ना शरीर है, न मन है और ना ही विचार है। जब सारे जवाब गिर जाएं, तब तू बचता है। वही तेरा मौन अनुभव है। अब अष्टावक्र जी कहते हैं, आत्मा को जीना होता है। आत्मा कभी समझने के लिए नहीं होती। ज्ञान सिर्फ बुद्धि से नहीं आता। आत्मा तर्क से नहीं, अनुभव से जानी जाती है। पुस्तकें, किताबें सिर्फ इशारे हैं, तुम्हारी राह नहीं, तुम्हारा गंतव्य नहीं। इसलिए जो पढ़ उसे अपने भीतर उतार, जो सुन उस पर मनन कर, फिर मौन में उतर। वहीं से वो मिलेगा जो शब्दों से परे है। जनक, अनुभव ही सच्चा गुरु है। मन के स्वभाव को बदलने की कोशिश मत कर जनक, उसे देख। जैसे ही तू मन से लड़ता है वो और मजबूत हो जाता है, पर जब तू सिर्फ उसे साक्षी भाव से देखता है वो अपने आप शांत होने लगता है। मन का स्वभाव है चलते रहना। उसे बदलने की कोशिश उसे पकड़ने जैसी है, पर ध्यान से देखने भर से तू मन से अलग हो जाता है और वो विलीन होने लगता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जागना ही मोक्ष है। मोक्ष कोई वस्तु नहीं जो मिलती हो, वो सिर्फ एक जागी हुई अवस्था है। जिस पल तू जागता है कि मैं शरीर नहीं, मैं मन नहीं, मैं किसी भी समय का हिस्सा नहीं, उसी पल तू मुक्त हो जाता है। जागरण का मतलब है सतत सजगता, हर क्षण देखना, जानना, पर उससे जुड़े बिना। यही साक्षित्व ही आत्मज्ञान है। जो शाश्वत है वो तू है जनक। ये संसार, ये शरीर, ये विचार, ये सब नश्वर हैं, सब बदलते हैं, पर जो नहीं बदलता वो तेरी आत्मा है और वो तू है। यदि तू बदलती हुई चीजों में अपनी पहचान ढूंढेगा तो तू और भी स्थिर और दुखी रहेगा। पर अगर तू उस अचल मैं टिक जाए जो समय से परे है, तो शांत और अडोल रहेगा। और यही स्थायित्व है, और यही अचल तू है। खुद को साक्षी मानने से ही डर मिटता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, डर तब तक है जब तक तू मन से जुड़ा है। जैसे ही तू साक्षी बनता है, डर तिरोहित हो जाता है, क्योंकि डर शरीर के नाश से है और आत्मा का कोई नाश नहीं। तू साक्षी भाव में स्थिर रहे तो कोई पीड़ा, कोई आशंका नहीं बचती। हर डर मन का भ्रम है जो आत्मा की रोशनी में मिट जाता है। जनक, तू अजर है, अमर है। कर्मों के बंधन में मत उलझ। कर्म करने से आत्मज्ञान नहीं मिलता। अगर तू ये सोचता है कि कर्म करने से मुझे कुछ मिलेगा, तो तू बंधन ही बना रहा है। पर जब तू कर्म को बस होने देता है, बिना ये सोचे कि मैं कर रहा हूँ, तब वो कर्म नहीं रह जाता, सिर्फ लीला बन जाती है। जो करता है वो मन है, वो तू नहीं है जनक। तू बस साक्षी है, और जिस दिन तू इसे पहचान लेगा तू मुक्त हो जाएगा। ऐ जनक, बस स्वीकार कर ले कि तू पूर्ण है, और यही सच्ची साधना है। सच्चा साधक वो है जो जानता है मुझे कुछ बनना नहीं, मैं पहले से पूर्ण हूँ। सारी साधनाएं तब तक अधूरी है जब तक तू ये न माने। इस पूर्णता को मानना ही परम श्रद्धा है। इसे अनुभव करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बस जो है उसे पहचानना होता है, और यही असली विश्राम भी है। जब कुछ पाने की चाह छूटती है तभी शांति आती है। अष्टावक्र जी जनक से पुनः कहते हैं, सारी अशांति चाह से जन्म लेती है। कुछ पाना, कुछ बनना, कुछ बदलना,
जब ये दौड़ खत्म हो जाती है तो पहली बार खुद में विश्रांति महसूस करता है, जो है उसे में पूर्णता का अनुभव आ जाता है। वहीं से असली ध्यान शुरू होता है। ऐ जनक, साक्षी बनने में कोई प्रयास नहीं, ये कोई साधना नहीं, ये सहज स्थिति है जो हर पल उपलब्ध है, जो हर क्षण उपलब्ध है। तो इसे प्रयास से नहीं पा सकता, बल्कि प्रयास छोड़कर इसमें टिक सकता है। तो पहले से साक्षी है जनक, बस तेरा ध्यान वही लौटाना है। कोई मुद्रा, कोई मंत्र, कोई विधि नहीं चाहिए, सिर्फ बिना हस्तक्षेप के देखना है। और यही सरलता ही सबसे गहरी बात है। जो कुछ दिख रहा है वो तू नहीं है जनक। शरीर, मन, तेरी भावनाएं, तेरे ये विचार, ये सब दृश्य हैं। और तू वो है जो देख रहा है, जो दिखता है। वो कभी देखने वाला नहीं हो सकता। अगर तू दुख देख रहा है तो दुख नहीं है, तू देखने वाला है। यही तेरा असल स्वरूप है, यही तेरी असली छवि है। और यही समझ तुझे दुख से मुक्त करती है जनक। अष्टावक्र जी अब लगभग फुसफुसाते हुए कहते हैं, जीवन एक लंबा सपना है। जैसे तू सोते हुए सपने में डूबा रहता है, वैसे ही इस जागते जीवन में भी तू मैं हूँ, मेरा है, इसी के भ्रम में जी रहा है। जैसे जागने पर सपना खत्म होता है, वैसे ही आत्मज्ञान से जीवन का मोह मिटता है और तू सिर्फ देखता है, जैसे सपने को देखे बिना उलझे। यही जागा हुआ साक्षी भाव है। संन्यास बाहर का त्याग नहीं जनक, भीतर का त्याग है। घर, परिवार, राज्य, सिंहासन छोड़ देना संन्यास नहीं। असली संन्यास है मैं कुछ भी नहीं हूँ और ना मैं कुछ चाहता हूँ। इस गहराई में उतरना जहाँ तू इच्छाओं को नहीं, इच्छाओं को देखने वाले को पहचानता है। ऐसा सन्यासी बाहर कुछ भी करता दिखे, भीतर पूर्णतः मौन रहता है। जो आत्मा को जान लेता है वो हमेशा शांत रहता है। बाहर की कोई भी हलचल उसके भीतर नहीं पहुंचती। संसार चाहे जैसा भी हो, ज्ञानी का मन समुद्र की तह जैसा शांत रहता है, क्योंकि वो जानता है कि नए अनुभव, नई परिस्थितियां सब उसके भीतर घट रही हैं, पर वो खुद शांत, अचल, मौन रहता है। और यही परिपक्व आत्मज्ञान है। आत्मा को ना कोई छू सकता है, ना हिला सकता है, ना प्रशंसा, ना अपमान, ना सुख, ना दुख। कोई भी उस पर असर नहीं कर सकता जनक, क्योंकि आत्मा निर्लेप है। जैसे कमल पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, बस तू भी वही आत्मा है। अगर तू उस पर टिका रहे तो कोई बात तुझे विचलित नहीं कर सकती। और यही निर्लेपता ही मुक्ति है। और अब अष्टावक्र जी आखिरी बात कहते हैं, धीरे से, जैसे पूरी बातचीत का सार एक वाक्य में समेट रहे हों। वे कहते हैं, सारी साधनाएं सिर्फ आत्मा को जानने के लिए है जनक। जिस दिन तू जान ले कि तू आत्मा है, तेरी खोज उसी दिन खत्म हो जाएगी। कोई प्रश्न बाकी नहीं रहेगा। तू वहां पहुंच जाता है जहां कुछ पाना नहीं, जहां कुछ खोना नहीं, बस होना है। यही स्थिति निर्वाण है, जहां तू ना कुछ बनना चाहता है और ना ही कुछ कहना चाहता है, बस तू मौन रहना चाहता है। यही पूर्णता है। और राजा जनक, जो अभी कुछ देर पहले तक एक राज्य के मालिक थे, वो अब चुपचाप बैठे हैं। उनके पास अब कोई भी सवाल नहीं बचा। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर किसी बेहतरीन एपिसोड के साथ हम पुनः मिलेंगे। मैं सिद्धार्थ तत्तुरिन से, धन्यवाद।